इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोक नगर में दो पड़ोसियों में देर रात तक डीजे बन जाने की बात को लेकर सोमवार को विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने पुरुष महिला पर लात घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरी घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोक नगर की है, जहां रहने वाले एमपीएमबी के रिटायर हेड कांस्टेबल के पड़ोस में रहने वाले परिवार से देर रात तक डीजे बजाने की बात पर विवाद हो गया था। पीड़ित परिवार ने कई बार पड़ोसियों को समझाया, उसके बावजूद भी पड़ोस में रहने वाले नहीं मान रहे थे। वहीं सोमवार को पड़ोस में रहने वाले 10 से अधिक लोगों ने लात घूंसे और डंडों से पुलिस परिवार की महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पूरी घटना पीड़ित परिवार के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बावजूद पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसकी गुहार पीड़ित परिवार ने पुलिस जन सुनवाई में की है, जहां एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी ने संबंधित अधिकारियों को मामले में संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मेरी ये शिकायत थी कि कल सुबह मेरे फादर, जो कि एक एमपीबी में इंजीनियर है, वो सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी हमारे पड़ोसी राजेश राठौर ने जबरन में विवाद करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए बाहर बुलाया। हम अपने गेट पे खड़े रह के बात कर रहे थे, गेट की बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहे थे। वो एक छोटा सा मुद्दा लेके बाहर बुलाना चाहता था। उसकी कुछ एक दिन पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने बाहर बुलाया। बाहर हम गए, थोड़ी सी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उनकी तरफ से एक औरत ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने पलट के जवाब दिया। उसके बाद में उनके बच्चे चंद्रशेखर राठौर उर्फ नाना, एक बहुत बड़ा मोटा सा आदमी है, जाड़ा सा, उसने मेरे पे हाथ उठाया। माराकुटी चालू हो गई और माराकुटी चालू होने के बाद जब मेरे माताजी, मेरे पिताजी ये सब मुझे बचाने के लिए आए, तब और उनकी तरफ से उनकी जॉइंट फैमिली है, तो उनका बहुत बड़ा परिवार है, उनकी तरफ से काफ़ी लोग आ गए और सब ने एक साथ मिलके गुटबाजी करके उसके साथ में सामने वाला, हमारे घर के सामने रहने वाला दिनेश शर्मा, उसकी पत्नी सुनीता शर्मा, जिनका इस मैटर से आगे पीछे कुछ लेना नहीं था, वो लोग आए। उन लोगों ने मारा, एक ने पकड़ा है। क्या कारण था विवाद का? क्या कारण रहा? विवाद का ये कारण है कि वो बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर पे ये लोग बहुत रात के 3 बजे तक, इनको बोलने दीजिए। रात के 3 बजे तक लाउड स्पीकर चलाते हैं। तो हमने काफ़ी बार विवाद किया कि चलो आप मत बजाइए, अच्छे से कहा गया। तो उस चीज़ पे उन्होंने कभी सुना नहीं। उन्होंने मतलब हम तो करेंगे ऐसे करके चालू कर दिया। तेरे से जो बन पड़ता है तो कर ले, तेरे से जो उखड़ता है वो उखाड़ ले। उसके बाद ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी पड़ोसियों के झगड़े, वो बढ़ाते गए, एक टाइम पे बड़ी हो गई। तो उसको लेके एक दिन पहले हमारा कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद में हम लोग जब एरोड्रम थाना गए थे, तो वहाँ हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। उनकी शायद लिखी गई थी, क्योंकि वो लोग मैन पावर ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा झूठे गवाह लेके आ गए थे, लेकिन हमारी कुछ भी मदद नहीं की गई थी। तो इसलिए एक दिन पहले का घटना था, तो उन्होंने घर पे आके रात में इस चीज़ की प्लानिंग करी। उनकी पुरानी रंजिश थी, तो खुन्नस में उन्होंने हमारे परिवार के साथ गुटबाजी करके मारा है। मुझे बालों से पकड़कर घसीट के उठा के राजेश राठौर ने पटका है। मेरी माता के साथ में राजेश राठौर, नाना राठौर उर्फ चंद्रशेखर राठौर, जितेंद्र राठौर, दिनेश शर्मा, इन सब ने बदतमीज़ी करी है। मुझे चेस्ट पे यूं पकड़ के पीछे धक्का दिया है। और इस सब ये घटना है अशोक नगर एरोड्रम 693 एरोड्रम साइड की। आपका नाम बताइए। हमारा रेसिडेंस। जी, मेरा नाम है कृतिका भावसार। एरोड्रम का भी मामला सामने आया है, जिसमें एक पीड़िता हैं, वो यहाँ पर आई हैं। एक वीडियो भी दिखाया उन्होंने, जिनके साथ कुछ मारपीट हुई है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया है और आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की जाएगी, ऐसा उनको निर्देशित किया गया। पीड़ित परिवार पुलिस परिवार से थे, उसके बावजूद उनके साथ मारपीट हुई और थाने में जैसा थाना प्रभारी द्वारा बताया गया मुझे कि इनके पक्ष की तरफ से एफआईआर के लिए बताया गया था, किंतु कल संपर्क हो नहीं पाया है, इसीलिए अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई है। थाना जाने पर इनकी तत्काल एफआईआर लिखी जाएगी, ऐसा मैंने थाना प्रभारी को बताया। विवाद क्या था इनका जो इतनी जमकर मारपीट हो रही? जिस तरह से घटनाक्रम सामने है, उसमें पड़ोसी हैं लोग, कोई छोटी सी बात पर विवाद हुआ है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इसमें दिख नहीं रही है, बहुत छोटी सी बात पर विवाद हुआ है, ऐसा दिख रहा है।